वेलकम बैक टू दिस एजुकेशनल चैनल द लर्निंग इंडिया। नदियों के चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम देखेंगे पर्वतों का चैप्टर जिसमें होगा प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ। पर्वतों में देखिए तो भारत में दो हिस्से में डिवाइड है पर्वत। उत्तर भारत के पर्वत, दक्षिण भारत के पर्वत। उत्तर भारत के पर्वत में हिमालय आता है जिसका मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करके भारत के सभी पर्वतों को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ कहें या दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ कहें। अब इसमें भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, तो आप जानते होंगे। तो इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से पर्वत या पहाड़ हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अरावली श्रृंखला। अरावली श्रृंखला यहाँ गुजरात से पूरा ये दिल्ली तक है। नेक्स्ट देखेंगे विंध्य जो एमपी में दिखेगा। सतपुड़ा एमपी से महाराष्ट्र में दिखेगा। फिर पश्चिमी घाट, पूरा पश्चिमी घाट जो पश्चिम में जितने भी राज्य होंगे, कौन कौन से, महाराष्ट्र में भी दिखेगा, कर्नाटक, गोवा और यहाँ पे क्या होगा, केरला। पश्चिमी घाट। इसके बाद हम देखेंगे इधर होगा पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में कौन कौन से स्टेट आएंगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी कुछ आ जाएगा। नहीं, तेलंगाना में नहीं आएगा, तेलंगाना अलग है। आंध्र प्रदेश और इधर आएगा उड़ीसा। हाँ, बस उड़ीसा तक। तो ये हो जाएगा पूर्वी घाट। और सबसे साउथ में हम देखेंगे पलानी हिल्स जो सबसे सदर्न पार्ट होगा इंडिया का। पहले स्टार्ट करते हैं अरावली श्रृंखला। यहाँ पर अगर मैं बनाऊंगी या फिर कुछ समझाऊंगी तो ज़्यादा बोझाबाजी लगेगा और पूरा मैप खराब हो जाएगा। तो इससे अच्छा है यहाँ पर हम एक एक माउंटेन को उठा के लाते हैं, यहाँ पर उसे जूम करके हम यहाँ पढ़ लेते हैं। तो जैसे बना हुआ है हम उसी तरह से इसे बनाएंगे। कैसे बना है, ऐसा है। तो ये स्टार्ट होता है गुजरात के हिम्मतनगर से, फिर राजस्थान और फिर ये जाता है दिल्ली तक। दिल्ली कहाँ तक, जेएनयू विश्वविद्यालय तक जाता है। ये जो अरावली माउंटेन है ये विश्व का प्राचीनतम पर्वत में काउंट किया जाता है। इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, जेएनयू तक और ये एक अपवर्तित पर्वत श्रृंखला है। मीन्स ये अब इसका अपक्षय होता जा रहा है। पहले ये दो माउंटेन पहले क्या अभी भी है, लेकिन अब क्या हो रहा है, इसकी जो ऊंचाई है वो कम होती जा रही है। मीन्स ये नीचे डाउन होता जा रहा है, अब ये बनता नहीं है। जैसे हमारा हिमालय है वो अभी भी उसकी ऊंचाई, वो उसे नवीन पर्वत कहते हैं, अभी भी वो ऊंचा होता जा रहा है। लेकिन ये जो माउंटेन है बहुत पुराना है, जिसकी वजह से अब ये मीन समझ लीजिए ये माउंटेन बूढ़ा हो चुका है, अब ये खत्म हो रहा है धीरे धीरे। ये माउंटेन 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। पहली श्रेणी है जरगा श्रेणी, दूसरी है हर्षनाद श्रेणी और तीसरी होगी दिल्ली श्रेणी। दिल्ली श्रेणी दिल्ली में लिखेगी, हर्षनाद मैक्सिमम इसका राजस्थान और गुजरात में लिखेगा। गुजरात इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो गुजरात में बहुत कम है अरावली रेंज। फर्स्ट जो जरगा श्रेणी है वो गुजरात में ही दिखेगा और जरगा श्रेणी आपका राजस्थान में ज्यादा विस्तार है। तो पहले इन श्रेणियों को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं जरगा श्रेणी। इसी जरगा श्रेणी में ही इस माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी हाइट 1700 मीटर है, वो इसी में लाई करता है। वो कहाँ पर है, राजस्थान में। और इसी के थोड़ी सी दूर पर माउंट आबू है, जहाँ पर दिलवाड़ा जैन मंदिर है। एकमात्र हिल स्टेशन है माउंट आबू और वहीं पर है दिलवाड़ा जैन मंदिर, काफी फेमस है ये। और आंतरिक सुरक्षा अकादमी भी माउंट आबू पर बना हुआ है। नेक्स्ट है एक मीठे पानी की झील नक्की झील, वो इसी अरावली रेंज में ही है। इसका निर्माण कैसे हुआ था, तनाव के कारण। जैसे देखिए इधर से फोर्स लग रहा है, तो यहाँ की जो जमीन होगी, यहाँ का जो लैंड होगा वो क्या होगा, ऐसे उठ जाएगा। तो नेक्स्ट अब देखते हैं हर्षनाद श्रेणी जो राजस्थान में लाई करता है। यहाँ पर माइंस बहुत ज़्यादा है, जिसमें पहला है जावर माइंस जो उदयपुर में लाई करता है। यहाँ पर जिंक, सीसा और सल्फर यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राप्त होते हैं। फिर है मकराना जहाँ से संगमरमर निकाला जाता है। वही संगमरमर उसी
यही मकराना के ही संगमरमर से ताजमहल का निर्माण हुआ है। और तीसरा है खेतड़ी माइन, जहाँ पर कॉपर निकाले जाते हैं। तीसरा हो गया दिल्ली सीढ़ी। दिल्ली सीढ़ी ये इसका एंड होता है रायसीना हिल्स, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ पे बना हुआ है, तो उस हिल का क्या नाम है, रायसीना हिल्स। और एंड कहाँ होता है, ये जेएनयू पे जाके ये एंड हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं विंध्य पर्वत श्रृंखला, जो एमपी से स्टार्ट होता है और झारखंड तक है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे इसको जूम करते हैं, यहाँ एमपी से फिर झारखंड तक। इसे भी कई श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट हुआ गुजरात, ग्वालियर, बाड़मेर, फिर कैमूर और पारसनाथ। तो ये 5 श्रेणियों में है। इसी ग्वालियर श्रेणी से चंबल नदी निकलती है, जो आगे चलकर यमुना को ज्वाइन करती है। चंबल निकलती है आगे चलकर यमुना को ज्वाइन कर लेती है, और फिर यमुना गंगा को ज्वाइन कर लेती है इलाहाबाद में। तो ये चंबल यमुना को ज्वाइन करती है। अब आप बताएंगे चंबल यमुना को कहाँ ज्वाइन करती है, उस जिले का क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर देंगे। थर्ड होगा भारनेर श्रेणी। भारनेर श्रेणी यहीं पर है, पटना जिला जो एमपी में है। यहाँ पर हीरे के माइंस हैं, हीरे का निष्कर्षण यहाँ किया जाता है सबसे ज़्यादा। इंडिया में एकमात्र क्षेत्र है जहाँ पर हीरे का निष्कर्षण किया जाता है, और इसी पन्ना में ही टाइगर रिजर्व और डियर रिजर्व बनाए गए हैं। इसके बाद इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, जो झारखंड में लाई करती है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो ये पूरा पर्वत, पूरा नहीं, इसका जो इधर का पार्ट होगा, जो पश्चिम का भाग होगा, ये लावा से बना हुआ है, और इस तरफ का जो पार्ट है वो लाल बालू पत्थर से बना हुआ है। ये विंध्य पर्वत जो है उत्तर और दक्षिण भारत को डिवाइड करती है, उत्तर का और दक्षिण भारत की ये सीमा बनाती है। ये एक ब्लॉक माउंटेन है, और इस माउंटेन में बहुत सारे बहुमूल्य पत्थर पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया अभी हीरे का निष्कर्षण इस यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे बहुमूल्य पत्थर भी इसी विंध्य की श्रेणी में पाए जाते हैं। तो मैंने निर्माण बताया था कि इस साइड का जो पोर्शन है वो लावा का बना हुआ है, और इधर का जो पोर्शन है वो लाल बालू पत्थर का बना हुआ है। लेकिन बना कैसे ये, देखिए ये एक प्लेस था, कुछ आंतरिक हलचल हुआ जिसमें ये वाला जो पोर्शन था वो नीचे धंस गया। जब ये नीचे धंसा तो वो अपने आप माउंटेन बन जाएगा, और इस तरफ बना सतपुड़ा, और इधर बना विंध्य की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट अब देखते हैं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा पूरा यहाँ झारखंड से स्टार्ट होते हुए ये महाराष्ट्र तक आता है। तो इसे पहले देखने के लिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ झारखंड से यहाँ महाराष्ट्र, ये भी बहुत सारी श्रेणियों में बटा हुआ है, जिसमें राजपीपला श्रेणी है, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी, सिंहवा श्रेणी, और लास्ट होगा राजमहल श्रेणी। ये राजमहल झारखंड में चला जाएगा। नेक्स्ट महादेव श्रेणी से ताप्ती नदी निकलती है, जो सूरत में फ्लो होती है, गुजरात सूरत में। और इसी महादेव श्रेणी पर ही इसकी सबसे ऊंची चोटी, इस सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, वो इसी महादेव श्रेणी में लाई करती है। सतपुड़ा के महादेव श्रेणी में धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। फिर नेक्स्ट है मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी में है अमरकंटक चोटी। अमरकंटक चोटी से याद आ रहा होगा, यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, काफी फेमस चोटी है। कौन कौन सी 3 नदियाँ निकलती हैं, तो फर्स्ट होगा सोन, जो गंगा को ज्वाइन करती है। सेकंड है महानदी, जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तीसरी है नर्मदा, जो अरब सागर में गिरती है। इसके बाद ये है सिंहवा श्रेणी, जो छत्तीसगढ़ में होगा, और झारखंड में राजमहल श्रेणी। तो इस तरह से हमने 3 पहाड़ियों को देख लिया, अरावली रेंज, विंध्य रेंज और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट बचता है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पलानी हिल्स। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।